ऐसा करो। और कृष्ण जी भी यही आदेश दे रहे हैं कि सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। एक शरण पकड़ो, जो अनेक पकड़ोगे तो न उद्धार होगा और न सदगति होगी, न भक्ति मिलेगी न मुक्ति मिलेगी। कामनाओं के भंवर में पड़े रहोगे और ये भंवर इतने गहरे गहरे हैं कि व्यक्ति उसमें डूब जाता है और मृत्यु के आगोश में चला जाता है और मनुष्य जीवन निष्फल चला जाता है। तो ये आदेश दे रहे हैं। वेदों में भी कहा गया है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दो है ही नहीं, कहीं दो नहीं है, एक है। और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इसका इंडिकेटर जल रहा है। जैसे जब आप चौराहे पे जाते हैं तो वहां एक रेड लाइट होती है बड़े शहरों में, और उस रेड लाइट में क्या होती है, कभी लाल कभी पीली कभी हरी। हरी कहती जाओ, परमिशन देती है। पीली कहती जाने की तैयारी कर लो, और लाल कहती खड़े रहो। लाल कहती खड़े रहो। ऐसे ही तुम्हारी सदगति होने के लिए जब एक इष्ट हो गया तुम्हारा तो येलो लाइट हो गई, बोले तैयारी करो, तो तैयारी कराती है। और जब आपने रस्सी बनाकर एक चरणों में जोड़ दी तो अब कह रहा है ग्रीन लाइट होने वाली है, आप जा सकते हैं। आपका रास्ता नहीं रोकेगा। पुलिस तो होगी, ट्रैफिक पुलिस वहां होगी, और रोकने वाला व्यक्ति खड़ा तो होगा, लेकिन आपको रोकेगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रोकेगा, जाने देगा। तो इसलिए अब ऐसी गति, वो रेड लाइट तुम्हारे अंदर है, ग्रीन लाइट भी है, रेड लाइट भी है, येलो लाइट भी है। आपको तैयार होना है साधना के द्वारा, करनी के द्वारा, अंतर में जाकर तैयारी करनी है। क्यों अंदर से प्राण जाएंगे। अब ऐसे चौराहे पे खड़े हुए हो, ऊपर को जाओ या नीचे को जाओ, कानों की तरफ जाओ या नाक की तरफ जाओ, आंखों पे जाओगे कि मुंह की तरफ से दरवाजे से जाओ, या पुलिस द्वारा पकड़े जाओ, वो जाने ही नहीं देगा, ऊपर जाने नहीं देगा, तो नीचे कहां जाओगे, अधोगत में चले जाओ, मल मूत्र द्वार से चले जाओ। और जब उस द्वार से जाओगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। तुम रुकना चाहोगे, वो खींचना चाहेंगे, तुम अंदर रहना चाहोगे, वो बाहर खींचना चाहेंगे। आपका हाथ पकड़कर कोई एक अंदर खींचे, कोई एक बाहर खींचे, और ऐसी प्रक्रिया बहुत देर तक बनी रहे तो आपकी क्या हालत होगी, विचार करें। मखानी की तरह आप चल रहे हैं, कभी अंदर कभी बाहर, कभी इधर कभी उधर। इससे बचने के लिए ही आपको प्रक्रियाएं ये सब बताई गई है रामचरितमानस, इससे बचने के लिए। और दूसरा प्रमाण राम जी बता रहे हैं, एक ही बात को दोबारा भी बता रहे हैं। कहा जो राम बोल देते हैं वो मेरे जन नहीं है, जो राम राम जाप करते हैं वो भी मेरे जन नहीं है। उसमें लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसीलिए इस बात को कहते हुए वहां पर कोई झिझक नहीं हुई। नृत्य गोपाल दास जी ने कहा था रामचरितमानस के विपरीत कुछ बोलोगे तो यहाँ तुरंत बंद करा दिया जाएगा, क्योंकि वहां से राम भद्राचार्य जी को बोलने नहीं दिया गया था, अयोध्या में घुसने नहीं दिया गया, कुछ बोल गए थे ऐसा। न्यूज में भी आया था, आप लोगों को भी कभी जाना होगा, तो उन्होंने ऐसा कहा, तो हमने कहा उसके बाहर जाने की जरूरत क्या है, जब उसी में सब है तो बाहर से क्या जरूरत है, क्यों भाई? हाँ वही बता रहे हैं, उन्होंने कुछ गलत बोल दिया था, ये बता रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा, और वो बैठे भी थे,
संयोग से वो सुने थे पूरा सत्संग सुने थे बैठ के, वीडियो भी पड़ा है यूट्यूब पे ऊपर। तो वहां जब बताया गया कि जाप से नहीं होगा, जाप से नहीं मुक्ति संभव है, मन ही शांत नहीं होगा, तो वहां तमाम 30,000 साधु रहता है वहां छोटी छावनी में। तो इधर से उधर, उधर से इधर वाल्मीकि भवन में सत्संग था। वाल्मीकि भवन आप सब जानते होंगे गए। तो घूम रहे थे, देखो हमको 40 साल हो गए, हमको 50 साल हो गए, हमको 60 साल हो गए। अब आज भाई बता दिया कि राम नाम कहने से कुछ नहीं होगा। अब हम क्या करें, हम कहाँ जाए? और उसमें वो पढ़े लिखे साधु भी थे, PhD तक किए थे, पंजाबी बाबा उसमें रहते हैं, वो PhD किए। तो हमने कहा कि देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रामचरितमानस कह रही है कि स्वामी जी इसके पास लिखवा लेके जाओ। हम क्या बताएं? हम बताएंगे तो तुम कहोगे कुछ और बता रहे हो, और जो उनके पास जाइए तो बता देंगे उन्होंने क्यों लिख दिया ये। उन्होंने तो ये कह दिया कि परमार्थ और मुक्ति और भक्ति तो दूर की बात है, तुम्हारा मन ही शांत होकर के बैठने के लायक पूजा में नहीं बनेगा, मन ही नहीं बनेगा। क्योंकि आप सब कोई पूजा जरूर करते हैं, लेकिन पूजा करते समय आपका मन कितनी देर ठहरता है ये भी आप स्वयं ध्यान दें तो जान सकते हैं। कहीं एक जगह स्थिर करना चाहो तो वो क्या करता है ये भी आप जानते हैं, कैसे झगड़ता है, कहता नहीं इधर भी थोड़ी पता लगा ले, घर में साग सब्जी है कि नहीं। ध्यान करते समय, पूजा करते समय और क्या करना है इसका भी ख्याल आ जाता है। वो चीजें आ जाएंगी जो तुमने सोची नहीं रखी, उस समय आएंगी, खासकर उसी समय। नहीं तो आज ही जाके करके देख लेना, थोड़ी देर बैठना और बैठ करके समझो अपने इष्ट को याद करना, फिर देखो कितने मिनट ये मन तुम्हारे साथ रहता है, किसी दरवाजे से भाग लेगा। राम जी क्या कह रहे हैं, संसार क्या कह रहा है, ये लेना है तो उसके पास जाओ, वो लेना है तो उसके पास जाओ। किसके पास जाओ, नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन मतलब विभिन्न द्वारे विभिन्न दुकानों पे भेज रहे हैं कि वहां से ये सब्जी मिलेगी, वहां से वो सब्जी मिलेगी। लेकिन राम जी क्या कह रहे हैं कि जो इधर उधर मारा फिरता है वो मेरा भक्त तो दूर है, मेरा सेवक भी नहीं हो सकता, मेरा सेवक ही नहीं होगा।